अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास बहुत कम वक्त है अब जीने को, से 10 साल है, 15 साल है, चलो 30 साल है आपके पास, 30 साल में यू विल बी डेड, यू वॉन्ट बी हियर, हाउ वुड यू फील? वुड यू कीप डूइंग थिंग्स दैट यू अभी डू? वुड यू कीप योर डेज सेम? नमस्कार, मेरा नाम है कृतार्थ और मैं आप सभी की तरह एक इंसान हूँ जो अपनी पूरी कोशिश करता है जीवन को पूरे तरीके से जीने के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस वीडियो की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊँ, आज संडे है। पिछले फ्राइडे को जब मैं सुबह उठा, आई न्यू देयर वाज सम प्रॉब्लम। आई न्यू इट बिकॉज आई कुड फील अ पेन, देयर वाज सम काइंड ऑफ पेन इन माई चेस्ट. It was a physical pain, and I knew it wasn't coming from some reason. It was anxiety, some anxiety, and I did not feel well. I had a lot of work at my workspace, so I had to go because we were auditioning for some play, and I thought I should be there because like all the employees, हम अपने काम को सामने रखते हैं, जो कि I don't take pride in it. I think it's pretty basic. Oh, and I did not listen to my mind, I did not listen to my body. I thought you gotta do what you gotta do. आपका काम है, आप काम कीजिए, you will feel better because अभी काम ज़रूरी है. And I showed up. While I was going, I felt really sick in the bus, school bus. I also felt sick. मैं हालांकि मैं infirmary में गया, I took some medicines, I got better. But then I realized, where is this anxiety coming from? And then I realized, how long do I have? I am in my late 20s, to be very honest. And I have a very healthy lifestyle. I don't drink, I don't smoke, I make sure मैं ज़्यादा फ्राइड ना खा रहा हूँ, बाहर का खाना ना खा रहा हूँ, शुगर पे कंट्रोल है मेरे, कोशिश रहती है कि मैं एक हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बहुत कोशिश मेरी रहती है. सो अगर इन सब को भी लगा लूँ तो मैं 60 साल जीऊँगा, 65 साल जीऊँगा, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा होंगे तो 30 से 35 साल होंगे. Do I want to live a life where I wake up with anxiety? Do I want to live a life where I cannot sleep on time? Do I want to live a life where I am not taking care of my emotions? And the answer is no. And it has nothing to do with how and what I do at my workplace, what I do at my other workspace, which is my theater and rehearsal. It has mostly to do with how I take care of my emotions. आप फिजिकली अपना कितना भी ख्याल रख लें, अगर आप अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा. सो व्हेन यू फील सैड, प्लीज मेक श्योर यू डू समथिंग अबाउट इट. व्हेन योर बॉडी टेल्स यू दैट इट नीड रेस्ट, प्लीज गिव रेस्ट. आई नो व्हेन आई एम इन पेन, मैं तब भी बहुत बार अपने आप को पुश करके जिम चला जाता हूँ, मैं तब भी अपने आप को पुश करके वर्कआउट पे जा रहा होता हूँ. आई मेक श्योर दैट आई डू माई वर्क डेली, उसी के बाद मैं बेड पे जाता हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू लिव लाइफ, एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब भी आपके इमोशंस आपको बताएं कि ये करना है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट? This is what you can do. I am telling you, this is what you can do. You are going to make 2 columns. एक वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन वो आपको उतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट नहीं देती, खुशी नहीं देती हैं. और आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा रिफ़िल करती हैं, आपको अंदर से खुशी से, आनंद से भर देती हैं. राइट? जो चीज़ें आपको आनंद से भर देती हैं उनका लिस्ट बनाइए कि वो कितने हैं, और जो चीज़ें आपको आनंद नहीं देती हैं फिर भी आपको करना पड़ता है, वो कितनी चीज़ें हैं. और अगले वीक में आप कोशिश करेंगे कि ये जो कॉलम है जिसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ रही हैं लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें से कोई एक चीज़ आप निकालिए और इस तरफ जिसमें आपको आनंद आ रहा है उस तरफ डालिए. आई एम टेलिंग यू, इवेंचुअली ये वाला खाना जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगती हैं लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसको खाली करके वो सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी जिसमें आपको आनंद आता है. मुझे पर्सनली किस में आनंद आता है? मुझे पर्सनली आनंद आता है बहुत ज़्यादा अपने आर्ट को बनाने में, कविताएं लिखने में, किताबें पढ़ने में, फिल्में देखने में, नाटक करने में, स्क्रिप्ट पढ़ने में, अपने वॉइस पे काम करने पे, जिम जाने में, अपने बॉडी पे काम करने में, अपने आध्यात्म पे काम करने पे, जिन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ उनके साथ वक्त बिताने से मुझे बड़ा मज़ा आता है.
कौन सारी चीज़ें मुझे मज़ा नहीं आता है? मुझे उन सारी चीज़ों में मज़ा नहीं आता है जब मुझे मैं अपने इमोशंस को जब कंट्रोल में नहीं कर पाता हूँ, जब मुझे वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जहाँ पे मुझे कोई और होना पड़ता है। जब मुझे समाज या वक्त या फिर जिम्मेदारियाँ बताती हैं कि कृतार्थ यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। आई रिस्पेक्ट दैट, बट दैट डजंट मेक मी हैप्पी। Now what do I do about that? I did nothing about it, and that was one way of my body telling me that Kritarth, shut up and listen to me. Because if you do not listen to yourself, your body will shut down and you will realize you have very 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 limited time. तो मैंने अपने आप को ये वादा किया है कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा ना कहूँगा. I have this tendency where I just say yes to everything. Somebody wants me at their place, I would say yes, I would come and see you. Somebody wants me to meet them, I just go and see them. Somebody wants me to text them, I just text them. Somebody wants me to help them with some script, some project, I do it even if I'm not interested. Why? Because I think it's helping is very important. But if you do not help yourself, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं. कोल्ड हो गया है. सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने शरीर का और उससे ज़्यादा अपने मन का ख्याल रख रहे हैं. क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, बहुत कम समय है आपके पास. 30 years goes like this. They go like this, bro. So next time when you are doing something which you do not want to do, don't do it. Of course there would be things that you would be doing because वो समाज में रहने के लिए और लोगों के साथ पेश आने के लिए ज़रूरी है. उसको रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही मन के साथ, है ना, उसमें कोई कोताही बरते बगैर 100% ईमानदारी के साथ आप अपनी ड्यूटी कीजिए. ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. whenever you are working somewhere, give them what they deserve with all your heart. Because they are also asking something जो शायद उनके लिए reasonable है. Respect that. But when you are with yourself, be honest. Be nice to yourself. Be kind to yourself because you have very limited time. And start making your day जहाँ पे आपका हर एक पल खुशियों से भरा हो. लोग आपको बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पल खुशी से भरा हो. ऊंच नीच आते रहती है और दुनिया में दुख के बगैर सुख का कोई महत्व नहीं है. I am telling you it all of it is bogus. आपके पास बहुत कम समय है and there's no way that you are here to be sad. So make sure every second जो है आपका वो खुशियों से भरा हो. मैं नहीं कह रहा कि हर एक समय में आपको हाई मिले and you feel like वो हो क्या मज़े ही आ गए. नहीं, बट जब दुख भी आए तो आपके लिए वो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो कि आपका बॉडी उसे ना ले पाए. आंसू बहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसू के साथ आंख बह के नहीं निकल जानी चाहिए ना. दुख आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दुख आए आपको ऐसा ना लगे कि ये दुख तो जा ही नहीं सकता. सो इट इज इंपॉर्टेंट that you take care of your body. It is very 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 important that you take care of your emotions. So next time when you feel sad, sit with yourself. Ask yourself, what is wrong? Why do I feel this way? Be with that sadness. Respect your emotions. If you do not help yourself, nobody in this world can help you. Okay? You have very limited time. I'm gonna die. You're gonna die. All of us are gonna die. We have very very limited time, and I'm not scaring you. I know, and it's a cliche कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, जल्दी से जीना शुरू करो. नहीं, I am telling you that life is amazing. इसको सैडनेस से मत भर जाने दो. इसको मोहब्बत में जियो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत में जियो अपने आप से. आपको प्रेम होना चाहिए. जब आप अपने आप को शीशे में देखें, आपको लगे कि क्या जीवन बनाया है मैंने, है ना. हो जाता है, करके देखते हैं. I love you. Thank you.